और इसी के साथ साथ मेयर साहिबा सीता साहू साहिबा यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून हैं, मुतशक्किर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें इज़्ज़तों से और रिफ़तों से नवाजा। तो बोले यज़ीदियत के नमक खार कुछ तो बोल, जीता है कौन हार है किसकी ज़बां तो खोल। अपनी जफ़ा भी देख हमारी वफ़ा भी देख, तारीख़ को भी देख हक़ाइक़ को भी टटोल। नामे हुसैन नक्श है हब्लुल वलीद पर, लानत ही कर रहा है ज़माना यज़ीद पर। क्या कहना इस मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान का जो हमें यकजहती के साथ एक दूसरों की मोहब्बतों के साथ जीने का हौसला अता करता है। लीजिए हज़रात, आपके मौज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मुक़र्ररीन हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्हें आप बहुत दिलजमी के साथ सुन रहे हैं। मैं जो डाइस पे और कुर्सियों पे तशरीफ़ फरमा है, बहुत अदब व एहतराम के साथ आप बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। आप थोड़े थोड़े और करीब तशरीफ़ ले आएँ तो थोड़ा ज़रा हौसला पढ़ने वाले को मिलता है, जो मेहनतों के साथ और कदो काविशों के साथ वो आपको पेश करने के लिए मुसव्वदा लाते हैं, हकीकत लाते हैं, तो ज़रा हौसला मिलता है। खूब मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं आप, थोड़े थोड़े और आगे तशरीफ़ ले आइए। अब हज़रात कितने काबिल सद इफ्तिखार शख्सियात हैं। आका हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगाइए कैसे कैसे मुफक्किरीन और फ़लसफ़ी हज़रात ने इस ज़िक्र की अहमियत को उजागर किया है। मोहतरम फ़ादर यहाँ जैकब जॉन जो सदर हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी गोवा के, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कितने मानूस है हर कौम इस ज़िक्र से, कितनी वाबस्ता है हर कौम हर मजहब व मिल्लत के अफराद इस ज़िक्र से। रोम जैसा एक अजीम मुल्क, वहाँ पर सवाल करने वाले ने जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका शियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हाँ अगर वो वाबस्ता है तो ज़िक्र आका हुसैन अलैहिस्सलाम से। पूछने वाले ने पूछा, ये आपके रूम में दूर दूर तक तकबीरों की आवाज़ें नहीं आती, अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, लेकिन फ़ादर आप ये बताइए जहाँ दूर दूर तक यहाँ मस्जिदें नहीं, लेकिन कहीं पर कसर ज़ैनब बना हुआ है, कहीं पर कसर हुसैनी बना हुआ है, एक आवाज़ आती है जिसे या हुसैन कहते हैं। आखिर आप इस ज़िक्र से इतना मानूस क्यों है? तो फ़ादर ने कहा, सुनो, पूरी कायनात में अगर जुल्म के ख़िलाफ़ कोई ज़िक्र बोलने का हौसला अता करता है तो उसे करबला कहते हैं। करबला ने हमें यही दर्श दिया है कि भूखे सो जाओ लेकिन कभी जुल्म की हिमायत ना करो, तलवारों में घिर जाओ, दुश्मनों के दरमियान घिर जाओ, लेकिन कभी भी जुल्म से खाइफ ना होना। ये करबला ही है जो आज हक़ का बोलबाला किए हुए है, रिश्तों की तहारतों को बरकरार रखे हुए है, इंसान के पहलुओं में धड़कता हुआ दिल पैदा किए हुए है, जिसे करबला कहते हैं। आइए ऐसे ही ख्याल का इजहार करने वाले मैं काबिल इफ्तिखार समझता हूँ अपने आप को भी और वैसे भी कि फ़ादर जैकब जॉन जो अव्वल प्रोग्राम से लाया अमल से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और सभी मुक़र्ररीन को तकरीर करने वालों को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मैं इल्तमास करता हूँ इज़्ज़तमाब काबिल फ़ख्र सद इफ्तिखार फ़ादर जैकब जॉन सदर ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी गोवा से आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हाज़रीन को नवाजें, नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। लीजिए हज़रात, एक हुसैनियत का गुलदस्ता जो आपने सजा हुआ देखा है, उसी के गुनागूं फूल जो हैं वो आपको मुअत्तर कर रहे हैं। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लीजिए साथ आपके मेहमान जो गोवा से तशरीफ़ लाए हैं, इतना दूर का सफ़र तय करते हुए यहाँ तशरीफ़ आए हुए मेरे प्रिय साथी और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे मंच के ऊपर विराजमान और बहुत ही होनहार सहनशीलता वाले और बेस्ट काउंसलर फॉर आर्मी हमारे बीच में सिब्बल साहब, बख्शी साहब और अन्य साथी कैलाशनाथ हटजोगी जी, अर्पण साहब और हमारे साथ और दूसरे साधु भाई ज़हूर अहमद साहब जो कश्मीर से आए हैं और मेरे प्रिय साथी
मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि सरवर अमाम का और क़ारी अमाम साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया और यहाँ पे बोलने के लिए कुछ शब्द मैं आपके सामने पेश करने के लिए और रख पाऊँ। थोड़ी सी मैं माफ़ी भी चाहूँगा अगर हिंदी में गड़बड़ इधर उधर हो जाए तो। सो हमारे बीच में पटना के मेयर साहिबा भी हमारे बीच में है और सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। और फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे शब्द हैं ये बड़े कई दिन की प्रैक्टिस के द्वारा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो 3-4 महीने पहले ही मुझे इनवाइट कर लिया गया है। So then we have to trying every day for today we are preach the speech for. So let me see what happens for करबला। करबला के बीच में क्या हुआ था? वहाँ पे एक अच्छाई और अच्छाई की बुराई के साथ जंग थी, युद्ध था। ये जो लड़ाई इमाम हुसैन के द्वारा अच्छाई जो उनके बीच में बसी हुई थी, वो बुराई के साथ सीधी सीधी टक्कर थी। यहां देखते हैं अब्दुल कलाम जी का, हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, कि बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने। किसी को हरा देना बहुत आसान है, बहुत आसान है हरा देना। किसी को जीत लेना बहुत ही मुश्किल है। अपने ऊपर हैवी ना होने देके दूसरों को जीत ले। बुराई के साथ भलाई के साथ बुराई को जीत लो। यस, यू आर यू विद मी? हेलो, आप सभी सुन रहे हैं? यहां देखते हैं अच्छाई के साथ बुराई को जीत लो और उसके ऊपर जयवंत हो जाओ, तभी आपके मन में शांति बनी रहेगी। अगर आप दो पहलुओं के साथ जियोगे तो कभी आपके बीच में शांति नहीं आ सकती। Decide your one side। यही हौसला इमाम साहब हुसैन जो चौथे इमाम हुए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से उस नज़ारे को देखा जो 6 महीने के बच्चे को लेकर उन्होंने एक गुहार लगाई, अपील की ताकि इस बच्चे को पानी के कुछ चंद बूंदें दी जाए, लेकिन बच्चे के ऊपर भी कोई तरस नहीं किया। शायद जो बुराई के साइड खड़े हैं, इमाम हुसैन जी एक अच्छाई के साइड खड़े हैं। वो चाहते हैं, पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? अपने भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए लड़ाई होना या दूसरों के लिए जीवन देना। उन्होंने अपने साथियों को मौका भी दिया बुझाकर कि चले जो जहां से हो सकता कि मेरा वध किया जाए, मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन आप मेरे पीछे क्यों आए हैं मेरे प्रियो? लेकिन उनमें से 72 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको छोड़ के चला गया। बत्ती बुझाने के बाद में भी जब लाइट आई तभी वो सारे के सारे वहां पाए गए, कोई भी छोड़ के नहीं गया। एक वो शेर है, चला था अकेला बेमंजिल। आगे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, अगर समझ सकते हैं तो। कोई अकेला चला था बेमंजिल, लोग साथ आते रहे जी आगे, और कारवां बनता गया। ये कारवां 72 लोगों का
इतिहास को बदल कर रख दिया मेरे प्रियो। उनमें से एक वैभव कल्वी, जो चर्च के फादर थे, पादरी थे, उन्होंने पूछा अभी ये कारवा, ये काफिला कहाँ जा रहा है? किसी ने बताया ये तो बुराई के साथ जंग करने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा काफिला है जो अपने लोगों के लिए खड़ा है, इमाम हुसैन। उन्होंने कहा ऐसे बंदे का साथ तो जरूर देना चाहिए। वैभव कल्वी साहब, जो जनाब वैभव कल्वी, नई नई शादी हुई उनकी, नई नई शादी हुई और अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी माता को छोड़ के यहाँ देखते हैं इमाम हुसैन जी के साथ, उनके साथ बोलिए। लेकिन उनकी भी शहादत हो गई। उर्दू में शहादत ही को बोलते हैं, माफ करना, मैं थोड़े से सैक्रिफाइस, बलिदान, उनकी भी कुर्बानी हो गई उस 72 लोगों के साथ। उस जनाब वैभव कल्वी का सिर उठा के उनकी माता के पास लेके आए और पूछा, देखो ये तो निजायज मारा गया, खाम मारा गया, अच्छा भला था, एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ के ये इसने अपने आप को क्या हो गया, शहादत दे दी। और सिर पकड़ के लेके आए और उनकी माता की ओर फेंका। और माता ने जब सिर देखा, उसने वो वैसे ही उल्टा उसी समय तुरंत वापस कर दिया। उसने कहा खुदा को दे दिया है, खुदा का है, आप इसके ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। खुदा का था, खुदा को दे दिया, अब मेरा इस पे क्या अधिकार है? मेरे प्रियो, एक 20 जब तक पृथ्वी के बीच में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो दूसरे को जन्म नहीं देता। मैं एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर हमारे बीच में अर्पण साहब है, जहूर अर्पण जी है, अगर आप थोड़ा सा मेरी मदद कर दें और एक वाक्य पढ़ दें यहां से। आपके सामने इंजील में से पढ़ना चाहूँगा, जो यूहन्ना की इंजील है, 12 अध्याय 24 वचन में ये लिखा है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 सेज, दाना जब तक भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता अपने आप से फल नहीं लाता है, और जब भूमि में वो जब पड़ जाता है तो वो बहुत फल लाता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहां देखें, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ बाइबल कैन से, एक 20 जब तक पृथ्वी के ऊपर पड़कर मर नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता, उसकी शून्य नहीं हो जाता, मिट्टी हो जाता है, तब वो जड़ पकड़ता है, एक पौधा निकलता है, बीज उंगड़ता है, उसमें से अंकुर आता है, उसका पत्तियां निकलती है, पेड़ बनता है, उसके ऊपर फल आता है, और फल के बीच में बीज और आते हैं ताकि वो फल और कहीं गिरे, ताकि वो फल दूसरे पौधों को जन्म दे। जैसे पौधे बढ़ते गए ऐसे फल आते गए और बीज बढ़ते गए और फ्रूट उसके ऊपर जैवंत होता गया। सेम लाइक दैट इमाम हुसैन, आप सभी उनके एक तुखम हैं, उनके बीज हैं, जगह जगह एक पौधे हैं, ताकि आप उनकी उनके इबादत, उनको याद कर सकें और उनकी महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, वक्ता और भी है बोलने के लिए बहुत, और बहुत सारे मेरे प्रियो ने बहुत लंबा भी बोला। मैं जिक्र ही कर रहा था, अगर 5-5 मिनट भी बोलते तो बहुत समय निकल जाता। बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं और कुछ लाइनें में 4-5 महीने में हर रोज़ जोड़ के कुछ लिखी है। अगर इजाज़त है तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़कर, मैं हो सकता पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है, बट आई विल टेल यू दिस इज ए बाय द ट्रूथ ऑफ हार्ट आई राइट डाउन फॉर दिस द स्क्रिप्चर्स। थैंक यू।
यहाँ देखते हैं, मैं मेरे प्रिय राइटर भी नहीं हूँ, जैसे जैसे मुझे आत्मा ने अगवाही किया वैसे वैसे मैंने कई दिन से लिखना शुरू किया। हुसैन की शहादत को ये दुनिया भूल ना पाएगी, घरों में उनके नाम की मंजलिसें होती रहेगी। धन्यवाद। हुसैन की शहादत को ये दुनिया भूल ना पाएगी, घरों में उसके नाम की मंजलिसें होती रहेगी। मुहर्रम हक पे जान देने की ये याद दिलाती रहेगी। मुहर्रम हक पे जान देने की याद दिलाती रहेगी। रसूल के नवासे की याद दिलाती रहेगी। आजादगारों की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। हुसैन की याद ऐसे ही हमें आंसुओं के द्वारा तड़पाते हैं। शहादत करबला की याद में हम गम जुदा हो जाते हैं। आपके हुसैने की याद में ईमान ताजा हो जाते हैं। यादगारों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कत्ले हुसैन से यदि भरेगा, यदि वो था जो उनके ओपोजिट खड़ा था, जो एक रजिद अजस, जो उनका फाइटर मैन था, जो लड़ाई के लिए एक अपने रथों को, घोड़ों को, बहुत सारे तीर हथियारों को लेके आया था, वो व्यक्ति था। उनको उनके बारे में कहता है, जाहिद करके उनका नाम है। कत्ले हुसैन की असल में जाहिद भरेगा, जो अपनी हकीकत पेश करेगा। आखिर तक मैं वो हुसैनी की कहलाएगा। वो आखिर में, एंड में, जब उसको पता लगा कि मैंने एक ईमानदार, एक अच्छे व्यक्ति को मार दिया, और वो भी छाती पीट कर रोएगा। और थैंक यू वेरी मच। कम बैक। इमाम हुसैन की अजीम शहादत ता क़यामत तक रहेगी, जब तक दुनिया कायम रहेगी। हजरत हुसैन की ये कुर्बानी याद रहेगी। हक
प्रस्ती पे हुसैन की जान चले जाती है। यादियों को हुसैन मिल जाता है। पंजतन की सखावत कुर्बानी इमाम के जिंदा रखती है। इमाम हुसैन की तालीम पे अमन करना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज भटके लोगों को बुराई से बचना चाहिए, उस इमाम हुसैन की याद दिलानी चाहिए। राह खुदा में हजूर इमाम ने गर्दन कटवा दी। राह खुदा में हजरत इमाम ने गर्दन कटवा दी। नेक रास्ते पे चलने की हमें हिदायत सिखा दी, हमें हिदायत सिखा दी। हजरत अली ने नमाज में गर्दन कटवा दी, हमें रास्ते पे चलने की हिदायत सिखा दी। धन्यवाद।